तो नमस्कार दोस्तों, पूरा दुनिया आग में जल रहा है और वो आग है युद्ध का। ईरान और इजराइल का वार अब बड़ा रूप ले लिया है और चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। ये तबाही इतनी बड़ी है कि अंदेशा लगाना मुश्किल है। इसमें दूसरे कंट्रीज भी शामिल हो रहे हैं। ईरान को चीन, रसिया सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि तुर्की ने भी ईरान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। यानी जितने मुस्लिम कंट्री हैं वह ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये अब बड़ा रूप लेने जा रहा है। विश्व युद्ध तीसरा रूप बनने जा रहा है। मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा और मार्केट क्या कल खुलेगा तो बहुत बड़ी तबाही के साथ खुलेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इससे पहले आप देखिए डो जोन्स जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है काफी बुरे तरीके से हुआ है। डो जोन्स में 2% का गिरावट हुआ है, S&P में 1.5% का, नेस्डेक में 1.5% का, केक डेक निकी हैंगसेंग NSE BSE जो भी मार्केट लीजिए चौतरफा बिकवाली, चारों तरफ वर्ल्ड वाइड मार्केट में कोहराम देखने को मिला है। STI कॉस्पी कहीं भी आपको हरियाली नजर नहीं आ रहा होगा, रेड रेड रेड। ऐसे में मार्केट क्या रणनीति बनानी चाहिए नेक्स्ट वीक और कल क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट अभी भी 15 तारीख है आज जब वीडियो बना रहे हैं और अभी भी 10 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, तो अभी ये कहना गलत होगा कि क्या ये रूप लेगा। फिलहाल ये डोजी पे आके खड़ा हो गया है। अगर ये डोजी कन्वर्ट हो जाता है रेड में तो ये मानेंगे कि रेड अब हावी हो जाएगा, लेकिन मार्केट जैसा वर्ल्ड वाइड मार्केट देखने को लग रहा है ये रेड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल 24,700 पे ये खड़ा है जो एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये टूटता है तो नीचे 24,500 आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है मंथली चार्ट का कहानी। अब आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मार्केट क्या कहना चाह रहा है और मार्केट क्या रिएक्ट करना चाह रहा है ये देखते हैं। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे 24,700 को डिफेंड मार्केट कर रहा है, लेकिन ये कब तक करेगा ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 24,700 को डिफेंड मार्केट कर रहा है। ये 24,700 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। अब 24,700 इम्पोर्टेंट जोन है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए ये जो डब्लू पैटर्न बना है ये लेवल पे यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना और यहाँ टाइम पास भी कर रहा है। तो 24,700 एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए इसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये टूटता है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी ख़राब दिख रहा है तो नीचे की ओर ये 24,500 की ओर मूव करेगा जैसा अभी दिख रहा है, और अगर ये भी टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। अपसाइड के लिए अगर उसको जाना है तो 24,800 के पार निकलेगा तभी बड़ी रैली होगी। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिए बड़ी गिरावट हुई, बड़ा गैप डाउन हुआ और फिर ये गैप डाउन 24,500 को सपोर्ट लिया इस लेवल पे। यहाँ पे ये 24,500 को सपोर्ट लिया और फिर 24,700 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब देखना होगा कि इसके हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है यानी 24,700 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तब तो ये 24,800 की ओर मूव करेगा एटलीस्ट आधे घंटे कैंडल में। लेकिन अगर लो कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल बनता है आधे घंटे कैंडल में, 30 मिनट्स के कैंडल में, तो नीचे फिर वो जो सपोर्ट एरिया था 24,500 जो फ्राइडे का लो था वहाँ टच करने का कोशिश मार्केट करेगा, और अगर इसको भी तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे जो सपोर्ट एरिया रहेगा 24,400 का पहला एरिया, ये 24,400 और 24,400 को भी अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 24,200 की ओर। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट से समझते हैं मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। तो इंट्राडे चार्ट से समझते हैं निफ्टी में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है।
इसके लिए थोड़ा सा इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आपको दिखाते हैं तो चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखेंगी। ये फिबोनाची लो का और यहाँ पे हाई तक का, हाई से लो तक का हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या लेवल्स आ रहे हैं आइए देखते हैं। ये देखिए लो से हाई तक, हाई से लो तक का कैंडल बनाया है। आपको याद रखना है नीचे का कैंडल जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 24,500, ये आपको नहीं भूलना है। नीचे आपको 24,500 का कैंडल है, ये वाला कैंडल जहां से ये मूव किया था, गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से मार्केट मूव किया था। तो 24,500 क्लोजिंग हुआ है 24,700 पे। यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ऊपर की ओर ये ट्रैवल करेगा 24,800 की ओर, और अच्छा अगर बाउंस बैक दिखा तो और भी रैली हो सकती है, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है कुछ, इसलिए नेगेटिव कैंडल ज़्यादा बनने का चांस दिख रहा है। नीचे 24,500 सपोर्ट एरिया खड़ा है, अगर ये टूटता है तो फिर नीचे गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है 24,300 जहां सपोर्ट ले सकता है, और अगर उसको भी तोड़ता है तो 24,200। ये सारे लेवल हैं जो मार्केट दिखा सकता है आने वाले दिनों में। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अवे गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक क्या कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, निफ्टी बैंक में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए समझते हैं। अगर मंथली चार्ट को देखेंगे निफ्टी बैंक का तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, 55,500 पे क्लोजिंग दिया है, 56,000 इसका हाई था और 55,500 पे ये क्लोजिंग दिया है। अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ऊपर जाती है, तब तो ये फिर 56,000 की ओर ट्रेवल करेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है। लेकिन अगर ये टूटता है तो नीचे ये जो डॉजी कैंडल बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, फिर ये नीचे की ओर 55,000 तक का दूरी तय करेगा, ये दिख रहा है। तो मंथली चार्ट दिख रहा है डॉजी कैंडल बन गया है जो कंफ्यूजन बता रहा है मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर भी देखेंगे 55,000 के ऊपर ये टिका हुआ है, 55,500 के ऊपर ये सरवाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो 55,500 के ऊपर ये टिका हुआ है, अगर ये नेगेटिव कैंडल बनाता है नीचे की ओर 55,000 आपको दर्शन हो सकता है, ऊपर की ओर 56,000 का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनने का चांस कम ही लग रहा है, नेगेटिव कैंडल ही ज़्यादा दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट में आते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी क्लियरली, लो से हाई की ओर। अब देखिए यहाँ गैप डाउन हुआ था और इसका लो था 55,000, इंपॉर्टेंट लेवल से खुला था और वहां से बाउंस बैक किया 500 पॉइंट, 55,500 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ऊपर का एरिया दिख रहा है क्लियरली, 56,000 का एरिया दिखा सकता है। अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है नीचे की ओर 55,000 जो इसका लाइफ टाइम लो था, फ्राइडे का लो था, और अगर इसको तोड़ता है तो नीचे आपको 55,000 के लेवल के नीचे फिर सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है, मेजर सपोर्ट, ये सपोर्ट थोड़ा मोड़ा दिख रहा है 54,000 पे, और इसके नीचे 55,000 के नीचे अगर आप बात करें तो 54,500 पे एक थोड़ा मोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, ये एरिया पे, यह है 54,500। नेगेटिव बात ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है तो इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट काफ़ी ख़राब हो चुका है और सेलर्स काफ़ी हावी हो चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो टूट रहे हैं और मार्केट में कोहराम देखने को मिल सकता है। यही मार्केट की सच्चाई है जो मार्केट को दिखा रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से लो से हाई, हाई से लो की ओर ड्रॉ किए हैं लाइन। इंट्राडे चार्ट है ये देखिए 55,000 इसका लो था,
अभी 55,500 पे ये क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो अपसाइड की ओर ये 56,000 की ओर ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है नीचे की ओर 55,000 का दरवाजा खुला हुआ है, 55,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर ये दूसरा सपोर्ट एरिया 54,600 पर दिख रहा है। तो 54,600 मेजर सपोर्ट एरिया है। अपसाइड 56,000, नीचे की ओर 55,000 और उसको तोड़ता है तो 54,600। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी। अभी बता रहा है कि फ्लैट कारोबार होंगे, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एनएससी बीएससी का डाटा से आपको दिखेगा एफआई लोग क्या कर रहे हैं। एफआई डीआई देखेंगे, फ्राइडे को पूरा माल इन्होंने बेचा है। एफआई ने 1233 करोड़ एफआई ने बेचा है और डीआई ने खरीदा है 2900 करोड़ का। तो काफी मालूम दिख रहा है मार्केट में बिकवाली हुई है। पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो ये घट के 0.72 पे आ गया है। ये बाइंग जोन माना जाता है लेकिन ग्लोबल सिनेरियो खराब है, इसलिए अभी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। इंडिया विक्स 15 पे आ गया है, जो ये 14 पे रहता था। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन चेन में दिख रहा है 25,000 पे कॉन्ट्रैक्ट है। 1,09,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। 25,000 का एक सब रेसिस्टेंस एरिया माना जा सकता है। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 24,700 पे है और उसके बाद 24,500 पे। तो 24,500 एक सपोर्ट, 25,000 एक रेसिस्टेंस। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ खड़ा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 21,070 69,000 कॉन्ट्रैक्ट 56,000 पे अभी भी खड़ा हुआ है। तो 56,000 एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। वहीं पुट राइटिंग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट 55,000 पे, 55,000 सपोर्ट, 56,000 रेसिस्टेंस। सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया हमने। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।